तकित को शांति का वचन भाई बक्सिंग के द्वारा मई 30। आनंदित हो क्योंकि तेरे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। लूका 10 अध्याय का 20 पद। जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में और उसके लोगों के सामने जीवन साथी के रूप में एक साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनमें परमेश्वर द्वारा आशीष पाने की लालसा है। यह तथ्य कि वे परमेश्वर के भवन में शामिल होना चाहते हैं, उनकी लालसा को दर्शाता है कि परमेश्वर उनके मिलन को आशीष दे। यह किसी तरह जानते हैं, जब तक कि परमेश्वर उनके मिलन को आशीर्वाद नहीं देते, उन्होंने जो कुछ भी किया वह उनके जीवन में सच्ची खुशी नहीं लाएगा। परंतु परमेश्वर यह भी चाहता है कि इससे पहले कि वह उन्हें आशीष दे सके, उसके अपने दिव्य नियम पूरे हों। वह आशीष देने वाला परमेश्वर है, और जैसा इब्रानियों 6 अध्याय का 14 पद में कहता है, वह हमें आशीष देना चाहता है। निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा और बढ़ाऊंगा और बढ़ाऊंगा। इसका अर्थ है, जहां तक परमेश्वर का संबंध है, वह हमें अनंत काल तक आशीष देने को तैयार है। इसका अर्थ यह भी है कि वह हर दिन, हर महीने, हर साल और युगों युगों तक आशीष में आशीष जोड़ता चला जाता है। इसका कोई अंत नहीं है। क्या प्रतिज्ञा, क्या आशीष और क्या आशीष उन सब पर है जो परमेश्वर को पुकारते हैं। परमेश्वर व्यक्तियों का आदर करने वाला नहीं है। जो कुछ भी वह एक को देता है, वह सभी को प्रदान करता है, बशर्ते आप आज्ञा मानने को तैयार हों। वह जो कुछ भी देता है वह अनंत काल और बहुतायत में है। वह हमें सब कुछ पूर्णता और प्रचुरता में देना चाहता है। जैसा कि हम यूहन्ना 16 अध्याय 24 पद में पढ़ते हैं, मांगो कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये शब्द उन चेलों से कहे गए थे जो 3.5 वर्ष तक उसके साथ रहे। उन वर्षों के दौरान उन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा किए गए कई चमत्कार देखे, और जब उन्होंने चमत्कार किए तो उन्हें उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। चेलों ने भी चमत्कार किए और आनंदित होकर प्रभु को यह बताने के लिए वापस आए, आपके नाम से शैतान भी हमारे अधीन है। लेकिन प्रभु जानते थे कि इनमें से कोई भी चीज उनके आनंद को पूर्ण नहीं कर सकती थी। वह नहीं चाहता था कि वे उन चमत्कारों पर गर्व करें जो उन्होंने किए थे। इसलिए उसने कहा, आनंदित हो क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। लूका 10 अध्याय का 20 पद। जब आप आश्वस्त हो जाते हैं कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में पाया जाता है, केवल तभी आपका जीवन बहुतायत से आशीषित हो सकता है। नया जीवन आपको नई खुशी देगा। जब नया जीवन हमारे अंदर आता है तो प्रभु हमें अपने सभी दिव्य नियम सिखाएगा। दिव्य जीवन आपको संतुष्ट करेगा और आपको सच्ची आंतरिक शांति देगा। जैसा कि प्रभु ने यूहन्ना 14 अध्याय का 27 पद में कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना डरे। संसार से हमें धन, सोना, चांदी, मान, पद और ऐश्वर्य के रूप में जो कुछ भी मिलता है वह थोड़े समय के लिए ही होता है। आपने जो चाहा था उसे प्राप्त करने के बाद आप पाते हैं कि आपका सांसारिक आनंद लोप हो रहा है। लेकिन एक आनंद ऐसा भी है जो कष्टों और पगडंडियों में अधिकाधिक होता जाता है। यह हमारे स्वास्थ्य, स्थिति, धन या ज्ञान पर निर्भर नहीं करता है।